बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतगुरु शब्द हृदय धरे करे सदा गुणगान। चंचलता मन की मिटे लागे सहज ध्यान। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बने। जय सच्चिदानंद भगत जी। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म फल के त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त होती है। प्रथम साधन बताते हुए भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज कथन करते हैं कि हे अर्जुन, मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, अर्थात मन और बुद्धि दोनों ही मुझे समर्पित कर दे। जीव की इस दुर्बलता को भगवान अच्छी तरह जानते हैं कि मन बुद्धि को समर्पित कर देना अर्थात मन के विचारों, अपनी सयानप और तर्क वितर्क का त्याग कर देना जीव के लिए इतना सरल नहीं है। इसीलिए वे इसकी अपेक्षा सुगम साधन बताते हैं अभ्यास। अभ्यास का अर्थ है बाह्य संसार में फैली हुई चित्त वृत्ति को जिधर जिधर वह जाए उस ओर से हटाकर अंतर्मुख करना। किंतु जन्म जन्मांतरों से बाह्य संसार में फैली हुई चित्त वृत्ति को एकाग्र कर उसे अंतर्मुख करना भी सुगम नहीं। इसीलिए उससे भी सरल साधन बताते हैं कि तू समस्त कर्म मेरे निमित्त कर। अंततः सबसे सुगम साधन का वर्णन करते हैं कि यदि तुझे मेरे निमित्त कर्म करना भी कठिन प्रतीत होता है तो फिर ऐसा कर कि तू जो भी कर्म करे उस कर्म के फल की आकांक्षा मन में मत रख, अर्थात समस्त कर्म निष्काम भाव से कर। यह साधन सबसे सुगम होते हुए भी सर्वश्रेष्ठ है। श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार जी श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी ने भी निष्काम कर्म योग को प्रमुखता एवं विशेषता प्रदान की और श्री आनंदपुर में निष्काम सेवा का सिलसिला चलाया। आपका उद्देश्य मात्र श्री आनंदपुर की बंजर भूमि को आबाद कराना, घने वनों को साफ करवाकर उद्यान बनाना एवं भवनों का निर्माण कराना ही नहीं था, अपितु आपका ध्येय तो सेवकों द्वारा इन समस्त कार्यों को करवाते हुए उन्हें निष्काम कर्म योगी बनाना था। सेवा का अर्थ है इष्ट देव की आज्ञा के अनुसार बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करना, और यदि विचार की दृष्टि से देखा जाए तो सेवा में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज द्वारा वर्णित उपरोक्त चारों साधन स्वयमेव ही आ जाते हैं। जैसे मूल अर्थात जड़ को सींचने से तना, शाखाएं, पत्ते और फूल सभी उसी में आ जाते हैं, उन्हें अलग से सींचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसी प्रकार सेवा में उपरोक्त चारों ही साधन सम्मिलित हैं। प्रथम, सेवक जब सद्गुरु की आज्ञा के अनुसार सेवा करता है तो उसमें मन के विचारों, सयानप अथवा तर्क वितर्क का क्या कार्य। उसके लिए तो सद्गुरु की आज्ञा ही मुख्य है, क्योंकि उसके हृदय में यह दृढ़ विश्वास है कि सद्गुरु आज्ञा का पालन करने में ही उसका कल्याण है। वह महापुरुषों के इन
वचनों को सदा स्मरण रखता है। गुरु कहिया मानु निज निधानु, साचु जानु मंत्रु है। निस्बासुर होए कल्याणु, लहै परम गति जीव। अर्थात हे सेवक, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि यही तुम्हारे संग साथ रहने वाली सच्ची निधि है। इस मंत्र को सत्य जानकर स्वीकार करो, इससे तुम्हारा सदा ही कल्याण होगा और तुम परम गति को प्राप्त हो जाओगे। सेवक जब इस तथ्य को समझ लेता है कि सद्गुरु की आज्ञा की पालना करने में ही उसका परम कल्याण है, तो वह गुरु आज्ञा में मन के विचारों, चतुराई और तर्क वितर्क को हस्तक्षेप नहीं करने देता। वह तो गुरु की आज्ञा को परम सत्य सत्य मानकर उसके अनुसार ही सब कार्यवाही करता है। जैसा धनी धर्मदास जी कहते हैं, सत्य असत्य विचार न कीजे, गुरु को कथन मान सब लीजे। द्वितीय है, सेवक जब प्राणपण से सेवा में निमग्न हो जाता है तो मनोवृत्ति को पूरी तरह उसमें लगा देता है। तो सेवा में तल्लीनता होने पर मनोवृत्ति सहज स्वभाव ही अंतर्मुखी हो जाती है। फलस्वरूप शरीर इंद्रियों द्वारा सेवा करते हुए भी वह त्रिकुटी में हर समय अपने इष्ट देव का दर्शन ध्यान करता रहता है। तीसरा है, सेवक के क्योंकि समस्त कर्म सद्गुरु की आज्ञा के अनुसार होते हैं, इसलिए कर्म करते हुए उसके हृदय में हर समय यह भावना बनी रहती है कि सद्गुरु की प्रसन्नता पर उतरे, अर्थात समस्त कर्म सद्गुरु की प्रसन्नता के निमित्त होते हैं। चौथा है, सेवा करते हुए फल की इच्छा कदाप नहीं करता और निष्काम भाव से सब कर्म करता है। सांसारिक पदार्थों की तो बात ही क्या, वह तो मुक्ति की भी अभिलाषा नहीं रखता। इसके अतिरिक्त गुरु सेवा में एक अन्य विशेषता यह भी है कि इससे मन शुद्ध, पवित्र एवं निर्मल हो जाता है। शुद्ध एवं निर्मल मन वाला सेवक जब भजन अभ्यास के लिए बैठता है तो उसका मन शीघ्र ही एकाग्र हो जाता है, जिससे उसकी सूरत गुरु शब्द के साथ जुड़ जाती है और वह आत्मिक अवस्था में अवस्थित हो जाता है। फलस्वरूप उसे अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार असम अर्थात ऊंचे नीचे तथा झाड़ झंखाड़ और कटीली झाड़ियों से युक्त मार्ग पर चलकर लक्ष्य पर पहुंचने की अपेक्षा समतल और साफ सुथरे मार्ग पर चलकर लक्ष्य पर पहुंचना सुगम है, उसी प्रकार अन्य साधनों की अपेक्षा निष्काम सेवा के समतल तथा सुखद मार्ग का अनुसरण करने से सेवक अपने लक्ष्य को, जो इष्ट देव की प्राप्ति है, सरलता एवं सुगमता से प्राप्त कर लेता है। इसीलिए ही सेवा की इतनी महानता कही गई है। संतों का कथन है कि ज्ञान ध्यान और योग जप गुरु सेवा सम नाही, भक्ति मुक्ति और परम पद सब गुरु सेवा माही। श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी ने सेवा का सिलसिला चलाकर निष्काम कर्म की भावना सेवकों के हृदय में कूट कूट कर भर दी। सभी शरणागत प्रेमी आप तृतीय पातशाही जी महाराज की आज्ञा के अनुसार निष्काम भावना से सेवा में संलग्न रहते। अनेकों जिज्ञासु जब आपके पावन दर्शन करने के लिए आते अथवा अन्य लोग भी श्री आनंदपुर देखने आते तो शरणागत सेवकों के कर्मशील जीवन तथा निष्ठा को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त गुरुमुखों को जय सच्चिदानंद जी।